बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय तो बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है। अच्छा है ये कि आत्मिक उपलब्धि से क्या तात्पर्य है। आत्मिक उपलब्धि से क्या मतलब है और ये हम कैसे कर सकते हैं। अब पहले तो आत्मिक उपलब्धि का मतलब समझेंगे कि क्या अभिप्राय से है, क्या मतलब है इसका। हम आत्मिक उपलब्धि से क्या मतलब समझते हैं और फिर वो हम कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इसके पे सुंदर साथ जी हम मंथन करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि हर किसी को क्या ही करना है इस जीवन में। इतना वाणी पढ़ने के बाद, इतना मंथन करने के बाद आत्मिक उपलब्धि ही तो करनी है। आत्मिक अवस्था हमारी ऊंची हो, यही तो हम चाहते हैं। और क्या चाहते हैं। तो हम अपनी आत्मिक उपलब्धि से क्या मतलब समझते हैं और उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। संगीता जी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आत्मिक उपलब्धि मतलब आत्मा की पहचान हो जाना, राजी श्यामा जी की पहचान हो जाना, परम धाम की पहचान हो जाना, इसको आत्मिक उपलब्धि कहेंगे। और ये है ना वाणी मंथन से और सतगुरु का संग करके वाणी पढ़ने से ये उनसे ही प्राप्त कर सकते हैं। सेवा पूजा करने से। दीदी मेरे को ज्यादा नहीं आ रहा। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रीति दीदी आप नहीं आ रहे थे कई दिनों से, आज आइए। आप बताइए क्या समझते हैं, आत्मिक उपलब्धि से क्या अभिप्राय है। दीदी ये बातों नहीं मेहर है, बात राज्य की मेहर से आती है, सतगुरु की के आशीर्वाद से ही मिलती है ये। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी 2 दिन से तबीयत खराब थी, मैं इसलिए नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब ठीक है तबीयत। हाँ ठीक है। ये मेरी समझ में यही नहीं आ रहा दीदी, आत्मिक उपलब्धि से क्या मतलब। पहले तो मैं टॉपिक ही नहीं समझ पा रही हूँ सही से। मैंने 2 दिन से सुनी भी नहीं है आपकी। अच्छा थोड़ी ये देर में बोल बताओ भी लीजिए, प्रीति, मुझे कुछ आप समझ आएगा। हाँ जी, आप ये तो समझते हो ना कि आत्मिक स्तर हमारे स्तर होते हैं ना। एक शारीरिक स्तर होता जी है, जी। फिर जीव का स्तर होता है, फिर आत्मिक स्तर होता है। अपनी आत्मा को पहचानते हो कि नहीं। हाँ दीदी, ये तो लगता है कि हम थोड़ा भिन्न है दूसरों से, क्योंकि हम ये तो हमें पता चल रहा है कि हम दूसरों से भिन्न है कहीं। हमारा हम्म अंदर का जो लेवल है वो फर्क है, क्योंकि हम्म जो सबको चाहिए वो हमें नहीं चाहिए। जो सब कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, हम कुछ ना कुछ हटके कर रहे हैं। ये चीज तो पता चलता है। हम्म। तो जब भी आत्मा को पहचानते हैं तो उसी की उपलब्धि के बारे में पूछ रहे हैं कि इस टॉपिक में कि आत्मिक उपलब्धि से क्या मतलब है और वो कैसे कर सकते हैं। दीदी ज्यादा तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि हाँ, जब परिस्थितियां मुझे कंट्रोल के बाहर देती है तो मैं राज्य के ऊपर छोड़े रखती हूँ कि होगा तो वही जो वे चाहते हैं, तो बेकार क्यों सिर फोड़ना इसमें। मैंने कहा छोड़ दो दिमाग लगाना, जो वे चाहेंगे होना वही है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो उनके ऊपर छोड़ के बैठ जाती हूँ। जो परिस्थितियां मुझे दिखती है कि बहुत ही मैं किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मैं ये सोचूंगी राज्य की इच्छा है, जो वे चाहेंगे होना तो वही है। फिर क्यों बेकार परेशान होना है। परेशान होने से बेहतर है कि उन्हीं के ऊपर छोड़ के बैठ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चंचल जी आप आएंगे कुछ इस विषय पे बोलने के लिए। चंचल जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप वीडियो खोले तो हम आपको दर्शन भी करें आपका साथ में। चंचल दीदी वीडियो खोल रहे हैं आप। दीदी खोल नहीं रही। अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बोल दीजिए। मैं ज्यादा बोल नहीं सकती दीदी, मैंने कभी बोला नहीं है। तो अभी बोलना शुरू करिए। जिस मीटिंग में आप आई हैं वहां सब लोग बोलते हैं। और सब आपकी तरह होते हैं जो बोलते नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते मैंने कभी सबको बोला बुलाने नहीं की है। चाबी है। हैं। जूम मीटिंग है, सबको बुलाने की चाबी है। कोई नहीं बोलेगा वो भी बोलना शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल अजीत भाई जी, बिल्कुल सही बात है। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलती थी, आज भी किसी ग्रुप में नहीं बोलती हूँ इसके अलावा। नाम की मैं सुनूंगी।
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आप बोलना शुरू हो जाएंगी, जब रोज आएंगी तो बोला आज आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं। चंचल दीदी कह रही है कि आज वो सुनेंगी, कोई बात नहीं। हरीश भाई जी आपको बुलाना चाहूंगी। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, नहाने बैठ गया था ना इसलिए। वो तो अच्छा बात आई चलिए, कोई इसलिए। कोई बात नहीं। मीनू दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, मीनू दीदी आप आइए। मीनू दीदी आ रहे हैं आप? चलिए मीनू, हाँ जी। दीदी नहीं बोल पाऊंगी मैं वो बना रही हूँ पोते के लिए नाश्ता। अच्छा चलिए ठीक है, आज जो बिजी है वो फिर तुरंत ही बोले कि भाई मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूँ। नरेश भाई जी आप डॉट डॉट के रूप में है। नरेश भाई आप कुछ बोलेंगे, बहुत दिनों से आपने कुछ नहीं बोला। नरेश भाई जी आप आए हुए हैं? आज लगता है कोई भी बोलने को तैयार नहीं। जयंती भाई को बुलाऊंगी। जयंती भाई आप आइए। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम वो भी जी। प्रणाम जी। हाँ, तो आत्मिक भाव का तो मुझे भी बहुत समझ नहीं आता है, लेकिन जो मैं मेरे दिल में आ रहा है वो बताता हूँ कि आत्मिक भाव क्या है। कि हम जो परम धाम में बैठे हैं, परात्म, और यहाँ उसका तार जुड़ा हुआ है। आज आपने बहुत सटीक चर्चा की और मेरे दिल में एकदम से बैठ गई कि जो जो कुछ कराते हैं और करते हैं वो धनी का हुक्म ही है। और धनी के हुक्म के रूप में ये सब राजी जो बुलाते हैं वो बोलते हैं, जो करवाते हैं वो करते हैं। तो हमारा आत्मिक भाव इतना ऐसा होना चाहिए कि हम जो परात्म की जो नजर खेल में आई है और वो वापस कैसे जाएगी, तो ये श्रृंगार में और ये खिलवत में और सिंधी के लास्ट के प्रकरण में सब क्लियर कर दिया है कि हमको परात्म में जागना है। और जब जब जैसे जैसे जागते जाएंगे, धनी के जो अंग एक आते रहेंगे और हमारी नजर एकदम से खुल जाएगी। लास्ट में जो 7वें दिन की जो क्रिया है वो तो एक साथ में ही होने वाली है, लेकिन परात्म को कैसे धीरे 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 करके उसकी नजर जो खेल में आई है अपनी परात्म को, तो वहां तक हमको जाना है। वो सब एक तो मार्फत की बात है, लास्ट की बात है। लेकिन यहाँ की बात करें तो भी हमको आत्मिक भाव से मतलब हमारा एकदम से जो भी नजरिया है वो परम धाम की ओर होना चाहिए। और हमारा जो भी जो भी करते हैं काम, कुछ भी करते रहते हो, फिर भी हमारा नजर आत्मिक दृष्टि हमारी परम धाम में होनी चाहिए। हमको क्या किस लिए ये खेल बनाया है, कि किस लिए खेल जो महाकारण है। आज का भजन भी ऐसा था कि महाकारण समझाया है। तो महाकारण क्या है कि जो पूरी जो परम धाम की जो नियामतें हैं वो सब परात्म को दिखाने के, परात्म को देने के लिए वो पूरा खेल बनाया है। ये सब जो बातें हैं, जो आत्मिक दृष्टि की बातें हैं, वो हमको आत्मसात करनी चाहिए। और इसलिए तो ये वाणी मंथन, चर्चा सुनने, भजन, ये सब तो उसी के ही रूप है। मतलब कि उसी से ही हम वहां तक पहुंच पाते हैं, पहुंच सकते हैं। बस मुझे भी एकदम से कुछ क्लियर से बोला नहीं जाता, लेकिन जो हमारा भाव है मेरा, तो वो मैं बताता हूँ। बिल्कुल नाम जी। बिल्कुल। सुंदर सा जी, हम सब आत्मा को अपने अंदर पहचानते हैं और आत्मिक उपलब्धि को नहीं बता पा रहे हैं, ये हैरानी की बात है। हाँ, हम्म। सही सही बात है। तो राज आंटी आप आए हो बहुत दिनों बाद, क्या आप कुछ बोलोगे इस विषय पे? आत्मिक उपलब्धि। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सर अच्छा बताया मेरे भैया ने।
और आत्मिक उपलब्धि है जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, कि ये चर्चा सुनने के बाद चर्चा की अर्चा करें हम, और उसमें से हमें राज्य जी क्या क्या देते हैं, क्योंकि सारी सारी नियामतें की क्यों इधर आई, राज्य ने ये खेल क्यों बनाया, ये सब सारी चीजें जो वो मंथन करेंगे जब चितवनी के द्वारा और चर्चनी के द्वारा जैसे हम मंथन करेंगे ना, तो उसमें से हमें हमारी आत्म क्या कहे, हमारी आत्म जो परात्म से जुड़ेगी, और परात्म जो यहाँ आकर के जो खेल देख रही है, और तो ये जो ये भी, और यहाँ क्या जो देखने के लिए आई है, वो देख करके उसमें से मतलब हमको ये पता चल गया कि भाई हमारा परमधाम, हम परमधाम से आए हैं, परमधाम की हमारी निस्बत है। तो आत्मिक उपलब्धि ये है कि देखिए हम अभी जो मीटिंग में भी बैठते हैं तो सुबह में भी हम आ जाते हैं, तो ये हमारी आत्मिक उपलब्धि है, क्योंकि आज कुछ देंगे राज्य, और उसमें से हम चर्चा की भी रचा करेंगे, सुंदर साथ के बीच में भी कुछ बात करेंगे कि आज ये बात हुई थी, तो उसमें से हमें क्या। तो आज भी आपने जो चर्चा है एकदम सटीक, बहुत मजा आया सही में। तो यही यही हमारी आत्मिक उपलब्धि कह सकते हैं हम, कि हमें आज राज्य ने सब कुछ बता दिया, आपने सारी नियामतें, सारे जो ये प्रकरण, आपने जो प्रकरण पढ़ के जो भी बताया हमको, निचोड़ बता दिया पूरा। तो यही हमारी आत्मिक उपलब्धि है। और आत्मिक भाव हम लगाते हैं कि जैसे हम चलते उठते बैठते हंसते रमते, जैसे मतलब राज्य का नाम लेते रहते दिल के अंदर ही अंदर, तो यही हमारी एकदम सी आत्मिक उपलब्धि है। आत्मा से जो भी हम काम करते हैं, आत्मीय हमारा जो भी भाव होगा, आत्मीय हमारी आत्मीय जो भाव है, इसी भाव से हम वाणी चर्चा पढ़े, वाणी सुनेंगे, चर्चनी करेंगे, चितवनी करेंगे, उसके बाद जो राज्य हमें जो भी देते हैं वो ही हमारी आत्मिक उपलब्धि है। मेरा ये भाव है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज दीदी आप बोलोगे कुछ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो मैंने अभी सुना नहीं, पहले आपका मतलब क्या हमारी मंथन चल रहा है। वैसे जो मेरे मन में भाव आ रहा है वो ये कि जब हम राज्य की तरफ जुड़ जाते हैं, वाणी से जुड़ जाते हैं, या चितवन द्वारा राज्य के स्वरूप की तरफ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो जो हमें आत्मिक सुख मिलते हैं राज्य के, जो मिल जाते हैं चितवन के द्वारा या वाणी मंथन के द्वारा, वो ही हमारी आत्मिक उपलब्धि हो सकती है। बिल्कुल, राज आंटी आप ने चितवनी की तरफ इशारा किया है, जिसकी तरफ अभी तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो इस समय चर्चनी में लगी हुई है राज आंटी। जरोका ग्रुप की वो सही बात है। मेंबर है और चर्चनी में लगी हुई है, तो इसलिए वो कह रही है कि जब तक चितवनी में उपलब्धि नहीं होती है, आपने बहुत कुछ सीख लिया, चर्चनी इतनी सीख ली, इतनी चर्चनी सीखने के बाद फिर मन क्या करता है आपका? बस अब तो यही मन कर रहा है कि वाणी पढ़ूं या चितवन में डूबूं, बस और बस। कुछ नहीं। तो चितवन के द्वारा ही अब हम राज्य के चरण ले सकते हैं, वैसे नहीं। तो आत्मिक उपलब्धि उनके शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है कि आपने इतनी वाणी पढ़ ली, इतनी चर्चा सुन ली, और फिर इतनी चर्चनी भी सीख ली, लेकिन धनी के साथ आप प्रेम से जुड़ नहीं पाए, आप उस नजारे को देख नहीं पाए। इसी को ही आप आत्मिक उपलब्धि कहेंगे, कि आप यहाँ तक अपने आप को पहुंचा पाए किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, चाहे वो चर्चनी का माध्यम हो, चाहे वो आपका वाणी मंथन का माध्यम हो। आप जब अपने आप को इस अवस्था तक पहुंचा पाए, तो ये ये उन्होंने अपनी आत्मिक उपलब्धि ये बताई है। कोई और सुंदर साथ अपनी आत्मिक उपलब्धि हर किसी की अलग अलग हो सकती है सुंदर साथ जी, कोई जरूरी नहीं है एक ही जैसी प्रणाम जी। आत्मिक उपलब्धि हो। प्रणाम जी नरेश भाई जी, आपका हम इंतजार कर रहे थे, आप बताएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। कैसे है सभी सुंदर साथ को कोटान को प्रणाम। यदि आत्मिक उपलब्धि के लिए तो आपने, मैं तो ज्यादा चर्चा नहीं सुनी है, लेकिन हमारी आत्मिक उपलब्धि यही है कि हम, राज्य महाराज ने हमको ये बता दिया है वाणी के माध्यम से कि हम परमधाम में बैठे बैठे ये खेल देख रहे हैं, ये हमारी आत्मिक उपलब्धि है। और हम परमधाम में ये खेल देख रहे हैं, और ये माया का जो संसार रूपी खेल है, वो संसार रूपी खेल की जो पहचान कराई ना, वो भी एक आत्मिक उपलब्धि है, क्योंकि ये संसार की पहचान कराई, ये भी आत्मिक उपलब्धि है। और
हम परमधाम में बैठे बैठे खेल देख रहे हैं, वो इसकी जो बात की और ये भी हमको पहचान कराई, वो भी हमारी आत्मिक उपलब्धि है। तो दोनों हमारी आत्मिक उपलब्धि है। यहाँ बैठ बैठे हम ये खेल देख रहे हैं, ये भी आत्मिक उपलब्धि है। परमधाम में बैठे बैठे खेल देख रहे हैं, ये भी हमारी आत्मिक उपलब्धि है। मैं तो मेरे समझ में तो यही आया है, ज्यादा मैंने नहीं सुना है, तो ऐसा मुझे लगता है दीदी। प्रणाम नरेश दीदी। भाई, ये चर्चा सुनने से इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो हर व्यक्ति से व्यक्तिगत पूछा जा रहा है इस टॉपिक में। चर्चा सुनी हो ना सुनी हो, वो हाँ हाँ जीवन में अपनी आत्मिक उपलब्धि को क्या दर्जा देता है, उसके लिए उसका क्या मायना है कि आत्मिक उपलब्धि के क्या मतलब है, और वो इसको कैसे बढ़ा सकता है, आत्मिक उपलब्धि को कैसे सीढ़ी चढ़ा सकते बस हैं। ये हम जो ये कर रहे हैं, हम ये जूम मीटिंग है, वाणी मंथन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं, वो आत्मिक उपलब्धि पाने के लिए। आत्मिक उपलब्धि हमारी एक ही है, परम धाम। आत्मा से हम क्या पा सकते हैं? तो हम परात्म में जागृत हो सकते हैं, यही तो आत्मिक उपलब्धि है। इससे अलावा तो आत्मिक उपलब्धि है ही नहीं। आत्म क्या चाहती है? तो आत्म तो हमारी परात्म में जागृत हो जाएगी, तो वो यही चाहती है कि हम परम धाम में राजी महाराज के चरणों में हम जागृत हो गए। वैसे बैठे वहां है, लेकिन जो खिड़की नजर है, वो खिड़की नजर हट जाए। बस यही हमारी आत्मिक उपलब्धि है, यही मेरा मानना है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। वर्षा, आपको बुलाना चाहूंगी। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी जैसे सभी सुंदर साथ जी बता रहे हैं, उपलब्धि क्या है? आत्मा का धन तो राज्य है, आत्मन परम धाम परमात्मा है, और परमात्मा से जुड़ी हुई राज्य की वाणी उनकी श्रीमुख वाणी है, उनकी चितवनी, उनसे जुड़ी हुई हर चीज, यहाँ तक कि सुंदर साथ भी। मुझे तो सब कुछ चीज जो भी राज्य से जुड़ी हुई है, या हम जैसे जूम मीटिंग में आते हैं, चितवनी में बैठते हैं, वाणी मंथन करते हैं, स्वयं भी वाणी पढ़ते हैं, जो कुछ भी, या राज्य के भजन भी गाते हैं, मुझे तो वो सब कुछ अपनी आत्मिक उपलब्धि के रूप में ही दिखाई देता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वर्षा ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो जो कुछ भी कर रही है इस जीवन में, धनी को लेकर, जो चीज धनी से जुड़ी हुई है, और वो जब धनी हमसे करवा रहे हैं, या जिसको हम अपने शब्दों में कहते हैं कि हम कर रहे हैं या धनी करा रहे हैं, वो सभी कुछ आत्मिक उपलब्धि है। बबीता दीदी, आप कुछ बताना चाहेंगी आत्मिक उपलब्धि के बारे में अपने स्तर पर? बबीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जो सब कह रहे हैं, जो हम परमात्मा के प्रति कर रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए, वही सब वही आत्म उपलब्धि है। जो परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे, या हम चर्चा कर रहे हैं, या वाणी पढ़ रहे हैं, उसको मंथन कर रहे हैं, जो भी हम सब सुंदर साथ से मिल रहा हमें, या वाणी से मिल रहा, अभी तक से मिल रहा, जो हमारी आत्मा परमात्मा को खोजने में लग गई, चाहे वो कहीं भी खोज रही, कहीं से भी जो भी मिल रहा, वही आत्मा को की उपलब्धि है मेरे हिसाब से। तो इतना तो ज्यादा मुझे पता नहीं जी, ना इतना ज्यादा ज्ञान है। जी, देखिए, आत्मा को हर कोई पहचान रहा है अपने अंदर, और उसकी उपलब्धि को भी कहीं ना कहीं पहचान रहा है, भले चाहे शब्दों में कह पा रहा है या नहीं कह पा रहा है। इसीलिए ये रखा है कि कह पाए। तो आज ये विषय भी सोमवार को भी चलाएंगे सुंदर साथ जी। जो लोग आज रह जाएंगे वो सोमवार को बताएंगे, लेकिन अभी तो काफी समय है। मैं क्या नाम है, मंजू दीदी, आप बताएंगी आपकी नजरों में आत्मिक उपलब्धि क्या है और उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं? मंजू दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता चलता है कि हम अपने मन से क्या करें। राज्य को जो पसंद है वो करे तो चलेगा ना। हम अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। राजी तो वाणी में लिखे ही है कि हमको इश्क पसंद है, लेकिन इसका कौन करता है? अभी जल्दी आता है इश्क किसी को अभी? प्रणाम जी दीदी, बस मुझे इतना ही कहना था।
तो मैं कुछ स्पष्ट समझ नहीं पाई कि आप क्या कहना चाह रहे थे, कि मतलब जो धनी चाहते हैं, क्या हम वहां तक पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं? मैं बहुत हाँ, क्लियरली आपकी बात को समझ नहीं पाई। दीदी मेरा कहना ये है कि हम कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जो राज्य को पसंद है वो हम करें तो पसंद आएगा ना उनको। हाँ। वो हाँ, क्योंकि राज्य तो वाणी में लिखे है कि हमको इश्क पसंद है, तो अपना कोई दिल दे रहा है, सिर्फ मुंह से सब बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन अभी हम दे दे तो पता चलता उनको भी, और चाहे वो भी अपना हाथ पकड़ते। प्रणाम जी दीदी। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो तो रात करेंगे। धनी जी को जी, इश्क जी। भावे, जो बात है कि प्रणाम धनी जी। धनी जी को इश्क भावे, तो मंजू दीदी का कहना है कि क्या कोई इश्क तक पहुंचा है? यही आत्मिक उपलब्धि है। जो धनी जी को इश्क भाता है, अगर कोई रूह अपने आप को इश्क तक पहुंचाती है या धनी ही उसका हुक्म उसको इश्क तक पहुंचाता है, तो ये आत्मिक उपलब्धि है, क्योंकि इश्क धनी जी को भाता है। तो आत्मिक उपलब्धि में उनके अनुसार अभी हम लोग इश्क तक पहुंचे नहीं है, तो हम अभी आत्मिक उपलब्धि में फेल ही है, क्योंकि धनी जी को इश्क भाता है और जो यहाँ तक पहुंचता है उसी की आत्मिक उपलब्धि। ये मंजू दीदी के शब्द हैं। कोई और के शब्द, कुछ कोई 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 के लिए आत्मिक उपलब्धि कुछ और भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। विमला दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? विमला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम प्यारे सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। मेरे मन में तो एक ही आता है कि जैसे जैसे रूह ध्यान में डूबती जाती है, चितवन में डूबती जाती, तो उसको कुछ अपने जीव से ऊपर उठती जा रही है और बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें आप अपनी आत्म को वो कर सकती है। आत्म उपलब्धि का यही एक है कारण सबसे ज्यादा। वाणी मंथन करते हैं जब, तो कभी हमें एक चपाई में खो जाते हैं, वहीं बैठे बैठे ही खो जाते हैं, तो वो भी तो एक आत्म का ये सुख है ना, ये हमारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो चितवनी में जैसे जैसे हम आगे गहराई में जाते चले जाते हैं, विमला दीदी कह रही है यही आत्मिक उपलब्धि है, और इस ढंग से हम चितवनी करके ही अपनी आत्मिक उपलब्धि को बढ़ा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विमला दीदी ने बताया है। ममता दीदी आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी दीदी। दीदी एक भाव और आ रहा था मेरे मन में कि जैसे आत्मा सत्य है, तो अब हम यदि अपने पहले के व्यवहार को देखें और अब के व्यवहार को देखें तो उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि आत्मा हमेशा सही के लिए गवाही देती है। तो जो हम पहले गलत कर रहे थे अनजाने में, और अब हमारे अंदर से आत्मा हमारी गवाही देती है कि ये गलत है, तो वो भी हमारी आत्मिक उपलब्धि है कि हमें राज्य गलत से सही की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे ये चीज इस तरह से भी नजर आती है। प्रणाम बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्षा ने तो बिल्कुल एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया उनकी आत्मिक उपलब्धि कैसे हुई। पहले कुछ गलत करते थे जीवन में, तो दिल गवाही, दिल की तरफ से कोई गवाही नहीं आती थी, लेकिन अभी गवाही आती है। तो ये एक आत्मिक उपलब्धि है पहले के व्यवहार में और अभी के हमारे व्यवहार में। पहले की सोच में और अभी के हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर आ गया है, जिसमें हमारा आत्मिक स्तर शामिल हो गया है। तो ये हमारी आत्मिक उपलब्धि है। वो कह रही है कि मैं देख सकती हूँ पहले मैं कैसी थी और अभी मैं कैसी हूँ। तो इसके भी ऊपर भी वाणी में पूरा एक प्रकरण ही है कि कैसे बदबोए में हते अब आई कैसी अर्श खुशबू, कि हम कैसे बदबू में निवास करते थे और अब हमारे अंदर कैसे अर्श की खुशबू आ गई है। तो ये आत्मिक उपलब्धि है कि बदबू में रहते हुए हम अर्श की खुशबू को ले पाते हैं। तो ये एक आत्मिक उपलब्धि है। और कोई सुंदर साथ अपने मन से, गायत्री कौशल जी सुंदर साथ आज ज्वाइन हुए हैं, क्या वो कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों में इस विषय पे? गायत्री कौशल जी। तो गायत्री जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन रही या वो आना नहीं चाहते हैं। शशि दीदी आप कुछ कहेंगे इस बारे में, इस विषय पे? शशि दीदी। श्याम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। समस्त सुंदर प्रणाम साहब को प्रणाम जी। नहीं दीदी हम सुन रहे हैं जी। अमित भाई आपको बुलाना चाहूंगी, आप किसको कहेंगे आत्मिक उपलब्धि अपने शब्दों में?
अमित भाई जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मैं तो मंजू दीदी की बातों से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ 100% जी कि धनी जी को इश्क भावे इश्क बिन कछु ना सुहावे। चाहे वो कहते कहा है ना कि तासो मामती प्रेम रे तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती। तो आप प्रेम के इसके के बगल में आप इसके के तौल में कुछ भी रख दीजिए, धनी को कुछ नहीं सोचता ना हमारी XYZ, मतलब कुछ भी कह सकते हैं कहने के लिए, भोग आरती चितवन परम परम पन्ना जाना आरती परिक्रमा करना कुछ भी। तो मुझे तो एक वही लगता है, अगर वो है तो मैं मानता हूँ फिर भाई आत्मिक उपलब्धि है। बाकी तो नहीं समझ में आती मेरे कुछ भी, कि हम चाहे कितना भी कर ले, राज्य को जब पसंद ही नहीं है, वो उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं इसके अलावा, तो कैसे उसे आत्मिक उपलब्धि की वो दी जाए। इतना ही कहूंगा जी मैं तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो इस अवस्था तक आया कैसे जाए अमित भाई जी? साथ में प्रश्न ये भी है कि आपकी नजरों में अगर इश्क तक पहुंचना ही आत्मिक उपलब्धि है तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए? वहां तक फिर अब बात वही आती, फिर वही कहते ना, कहा है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानो बाजी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगे नैन नजर जी। और फिर ये भी कहते हैं मैं तो सोती नींद में तुम ही हो जागृत। तो जब राजी करेंगे तभी होगा जी, बात फिर वहीं खड़ी हो गई आगे। हमें तो राज्य की तरफ ही देखना है जी, राज्य जो कर देंगे वही हमें खेल दिखाने लाए हैं। हम खेल देखने नहीं आए हैं, हमें वो खेल दिखाने लाए हैं। जैसे वो चाहेंगे वैसे ही वो दिखाएंगे। हम अगर कहें कि हम इसके लिए कुछ चलने हैं तो फिर मुझे नहीं लगता हम कुछ करेंगे, तो फिर हमारी मैं खड़ी हो जाती है, बात फिर वहीं आ जाती है घूम फिर के। धनी की मैं लेके तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, धनी की मैं लेके ही कर सकते हैं, तो धनी की मैं के लिए तो धनी ही कुछ करेंगे, तभी वो अपनी मैं भी दे देंगे, फिर वो इश्क भी दे देंगे। वो कहते हैं ना, इश्क दे में हक तो बेर ना एक पल होए, 100 सौबत की जिन हुक्म ना समझे कोई। धनी अगर चाहेंगे तो एक पल में दे देंगे, नहीं तो फिर नहीं है, 100 साल लग जाएंगे फिर। बस यही बात है। तो इस पे दो मोहर लग गई कि धनी को इश्क भावे, तो जो आत्मिक उपलब्धि तभी है जब रूह जो है धनी के इश्क तक पहुंच जाती है, तो उसकी आत्मिक उपलब्धि है। बिल्कुल। वैसे तो अपनी सुंदर साथ की गणना जितनी है, अगर मान के चलिए 40 लाख है, 20 लाख है, ब्रह्म सृष्टि सिर्फ 12,000 है, तो कोई भी सुंदर साथ ये नहीं कह सकता हम अपनी आत्मिक उपलब्धि की तरफ अग्रसर नहीं है। हर सुंदर साथ प्रयास कर रहा है, अपने स्तर से कर रहा है वो, मगर क्या वाकई में ही वो फिर उसकी आत्मिक उपलब्धि है? और फिर चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, तो इसमें तो दोनों ही पक्ष, सारे ही पक्ष चल रहे हैं मिलकर। हम उसको अगर गलत को भी सही अपनी आत्मिक उपलब्धि मानते ही चले जाए तो मेरे को नहीं लगता फिर ठीक है। वो तो सीधी एकदम बात काट के सारी कर दी कि इश्क हो तो ही बात बनेगी फिर। ये है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अमित भाई जी ने तो सारी बात इश्क पे ही छोड़ दी है, इश्क पे ही शशि दीदी ने भी बोला है। अभी तो समय है। पारस भाई आप आएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। आत्मिक उपलब्धि क्या है, ये हर कोई इस बारे में पूछता है, इस बारे में जानने की इच्छा रखता है। ये सिर्फ निजानंद संप्रदाय में ही नहीं, और जगह और भी लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक देह, दूसरी आत्मा। देह जो है वो झूठ है, नासवान है, और आत्मा जो है वो सत्य है, अविनाशी है। तो जितने भी भौतिक उपलब्धियां हम हासिल करते हैं वो सब देह मिटने के बाद उसका कोई अस्तित्व, कोई औचित्य नहीं। जितने भी धन, पद या और डिग्रियां हम पाने के लिए जितना दौड़ लगाते हैं, जो ही देह मिट जाती है उसका कोई अर्थ बाकी नहीं रहता, उसका कोई महत्व बाकी नहीं रहता। अगर पुनर्जन्म मिल गया तो फिर उस व्यक्ति को फिर क ख ग से, फिर ABCD से, फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है। जितने भी भौतिक उपलब्धियां हासिल की हुई है वो देह तक ही सीमित है।
लेकिन आत्मिक उपलब्धियां हमारे साथ हमेशा ही रहती है, जैसे भक्ति, सेवा, सत्संग, सत्कर्म। देह छूटने के बाद भी ये हमारे साथ हमेशा ही रहती। तो शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति एकदम से ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष नहीं बनता। इसके पीछे उसका जन्मों जन्मों का अभ्यास, जन्मों जन्मों का तप, निरंतर प्रयास इसके पीछे रहता है। तो यही आत्मिक उपलब्धियां लेकर वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है और अंततोगत ज्ञान को उपलब्ध होता है, बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। यही उपलब्धियां उसके साथ देह छूटने के बाद भी हमेशा साथ रहता है। तो ये महत्व है आत्मिक उपलब्धि का, जो हमारे पास साथ निरंतर रहता है। तो मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है कि कोई एक राजा था और उसकी माफ करना, फोन आ गया। तो मैंने एक स्टोरी सुना था कि एक राजा था और उसकी 4 पत्नियां थी। तो राजा वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया और बीमार रह गया और उसका ऐसा स्थिति बन गया कि अभी देह छूटे तभी देह छूटे। तो उसने सभी अपने 4 पत्नियों को बुलाकर उनसे बात करना चाहा। तो उन 4 पत्नियों में से वो सबसे छोटी पत्नी जो थी उसको सबसे ज्यादा वो प्यार करता था, सबसे ज्यादा ख्याल उसी को रखता था। इसके बाद उससे जो बड़ी थी उसको कम ख्याल रखता था। इस तरह जो सबसे बड़ी पत्नी थी तो वो राजा उस पत्नी को तो कभी प्रेम भी नहीं करता था, कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, कभी उसका कोई ख्याल ही नहीं रखता था। तो जब मरने की स्थिति, राजा की ऐसी स्थिति आ गई, तो उन्होंने सभी 4 पत्नियों को बुलाया और पूछने लगा कि मेरा तो अभी देह छूटने ही वाला है। तो सबसे पहले उसने अपनी छोटी पत्नी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, मेरे साथ जाना चाहती हो? मेरा तो अभी देह छूटने वाला है। तो सबसे छोटी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं आपसे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा उम्र ही क्या है, मैं आपसे नहीं जा सकता, लगता है अभी हमारा संबंध यहीं तक ही सीमित है। तो राजा बहुत निराश हुआ, दुखी हुआ और उसने दूसरी पत्नी, उससे जो एक स्टेप आगे थी, बड़ी थी, उसको पूछा। तो उस पत्नी ने भी यही जवाब दिया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन मैं मरघट तक जरूर आपके देह को, आपके सब को वहां तक मैं जरूर जा सकती हूँ। इसी तरह उसने उससे एक स्टेप और आगे बड़ी पत्नी को पूछा, तो उसने कहा कि मैं भी आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपकी याद में रहूंगा, आपके याद में ही दुखी आप जीवन बिताऊंगा। तो जब आखिर में उसने सबसे बड़ी पत्नी को पूछा कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी, तो उस बड़ी पत्नी ने जवाब दिया कि आप जहां कहीं भी जाएंगे, मैं हमेशा आपके साथ ही जाना चाहूंगी, आपको एक पल भी मैं छोड़ नहीं सकती, छोड़ना नहीं चाहती और नहीं छोड़ूंगी। जब ये बड़ी पत्नी ने ऐसा जवाब दिया तो राजा बहुत ही दुखी हुआ, उसके आंख में आंसू भर आए और उसके मन में पश्चाताप की भाव रह गया कि जिसको मैं कभी ख्याल ही नहीं रखता था, कभी प्रेम ही नहीं करता था, वो मेरे साथ हमेशा साथ जाने के लिए तैयार है, और जिसको मैंने इतना प्रेम किया वो मेरे साथ कोई भी जाना नहीं चाहता। तो मेरे से भारी गलती हो गई कि जिसको मुझे ख्याल रखना था उसे ही मैं ख्याल नहीं रख पाया। तो इस तरह राजा पश्चाताप के दुख के आंसू बहाने लगा। ठीक इसी तरह हम सब के भी 4 पत्नियां हैं। सबसे छोटी पत्नियां है हमारा धन, हमारा पद प्रतिष्ठा। जब तक देह रहती है, हम सब इसी को पाने के लिए, इसी की चाहत में हम सारा जीवन
इसमें गंवा देते हैं कि इसी को कैसे पाएं, कैसे पद प्रतिष्ठा मिले, कैसे धन संपत्ति इकट्ठा हो, लेकिन देह छूटने के बाद एक कदम भी ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जब देह छूटा तब इसका हमारे लिए कोई भी अर्थ, कोई भी औचित्य नहीं है। इसी तरह उससे दूसरी एक स्टेप बड़ी पत्नी जो है हमारे रिश्ते नाते, हम इन्हीं रिश्ते नाते को खुश करने के लिए इन सारा जीवन इनको ही समर्पित कर देते हैं कि कब ये कैसे इनको खुश रखूं, लेकिन यहाँ कोई भी खुशी नहीं होता। हमेशा हर किसी दूसरे से मतलब दुखी रहता है, किसी को खुश करना संभव ही नहीं। तो ये भी हमारे साथ वही मरघट तक ही जाते हैं, इससे आगे कोई किसी का साथ नहीं देता। और इससे एक स्टेप आगे जो पत्नी है, बड़ी पत्नी, इससे एक स्टेप वो है हमारा निकट का प्रियजन, जो देह छूटने के बाद कहीं महीनों तक, कोई साल तक हमारे याद में आंसू बहाते हैं, लेकिन फिर भी ये भी हमारे साथ नहीं जाते। जो आखिरी सबसे बड़ी पत्नी है, यही हमारा आत्मिक उपलब्धियां हैं, यही हमारे साथ हमेशा जाने के लिए तैयार है। हम देह छोड़े तो भी ये आत्मिक उपलब्धियां, जो सत्कर्म, सत्संग, जो परमात्मा की पहचान, जो भक्ति, जो सेवा हमने की है, ये हमारे देह छूटने के बाद भी हमारे साथ ही जाती है। लेकिन हम इन्हीं चीज को अपने देह रहते ही, जीवन रहते ही, इन्हीं चीज को हम ध्यान देना भूल जाते हैं, इसको ही हम प्रेम नहीं करते, इसी का कोई हम ख्याल नहीं करते। तो आखिर में उसी राजा की तरह हमारा भी हाल ना हो कि पश्चाताप के आंसू बहाने पड़े कि जो हमारे साथ हमेशा जाता था उसका ही हमने ख्याल नहीं किया। तो मेरा कहने का भाव यही है कि जो सत्कर्म है, जो सत्संग है, जो सेवा है, जो भक्ति है, जो परमात्मा की पहचान है, यही हमारी आत्मिक उपलब्धियां है। ये देह छूटने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, इनको ही हमें पहचान कर इनको ज्यादा ख्याल रखें तो उस राजा की तरह पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। यही मेरा भाव है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तो पारस भाई ने तो उदाहरण के